हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्यूड एग्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीड एंड सोइंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं बीज। बीज क्या होता है? बीज एक परिपक्व निषेचन अंडाशय होता है जिसे एक नया पौधा विकसित करने की क्षमता होती है। यह पौधे के प्रजनन का मुख्य माध्यम है। उपयुक्त परिस्थितियां जैसे जल, वायु, तापमान, प्रकाश मिलने पर बीज अंकुरित होता है और एक नया पौधा बन जाता है। बीज के मुख्य भाग, पार्ट्स ऑफ सीड्स। सीड कॉर्ड, बीज की बाहरी सुरक्षा आवरण। ये बीज की जो बाहर से सुरक्षा करता है, बीज को चोट, कीट, रोग से बचाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, टेस्टा और टेगमेन। बाहरी कठोर परत, बाहरी पतली परत। जो सीड की बाहरी कठोर परत होती है उसको टेस्टा कहते हैं, और जो सीड की जो टेगमेन, जो सीड के अंदर पतली परत होती है को टेगमेन कहते हैं। भूड, एम्ब्रियो, ये भविष्य का पौधा होता है। इसके मुख्य दो भाग होते हैं, मूलाकुर, प्राकुर। जड़ बनता है, तना व पत्तियां बनता है। बीज पत्र, अंकुरण के समय भोजन उपलब्ध कराते हैं। दो बीजपत्री पौधों में दो तथा एक बीजपत्री पौधे में एक बीज पत्र होता है। एंडोस्पर्म, भोजन संग्रहण करने वाला ऊतक, विशेष रूप से मक्का, गेहूं, धान में विकसित व पाया जाता है। अच्छे बीजों की गुण। अच्छे बीज की क्या गुण है? इनकी अंकुरण क्षमता 80 से 90% होनी चाहिए। अंकुरित रूप से रोग कीट मुक्त, खरपतवार बीज से मुक्त होनी चाहिए। इसमें नमी 8 से 10% होनी चाहिए। अधिक उत्पादन क्षमता वाले, समान आकार व वजन वाले होने चाहिए। बीजों का महत्व, फसल की अच्छी सधापिता, गुणवत्ता बढ़ाता है, रोगों का प्रकोप कम करता है, उर्वरक व सिंचाई बेहतर उपयोग संभव बनाता है, किसानों की आय बढ़ाता है व सहायता करता है। बीज उपचार से ट्रीटमेंट, बीजों को बोने से पहले रासायनिक जैसे एजेंटों व तत्वों से उपचारित करने की प्रक्रिया को बीज उपचार मतलब सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके उद्देश्य हैं जैसे बीज जनित रोगों का रोकथाम, अंकुरित में सुधार, पौधे की प्रारंभिक वृद्धि को बढ़ाना, कीटों की सुरक्षा। प्रकार, रासायनिक बीज उपचार, जैविक बीज उपचार, पोषक तत्व आधारित बीज उपचार। बुआई, ये दूसरा टॉपिक हम सबका। तो बुआई क्या होती है? बुआई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीजों को उचित गहराई, दूरी, समय, विधि खेत में डाला जाता है ताकि उनका फसल अंकुरित और स्वस्थ पौधा विकसित हो सके। बुआई के समय फसल के अनुसार बुआई का समय बदलता है, वो बांटा गया है। जैसे खरीफ क्रॉप में, जैसे मौसम खरीफ क्रॉप का मौसम, इसमें धान, मक्का, सोयाबीन बोया जाता है। रबी क्रॉप का मौसम, इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों बोया जाता है। जायद, इसमें मूंग, तरबूज, खरबूजा बोया जाता है। रबी मतलब जो फसलें ठंडी बोई जाती है, जो फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसको रबी कहते हैं। और खरीफ मतलब जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती है उसको खरीफ कहते हैं। फिर है बुआई प्रमुख विधियां। तो ये अब बुआई की प्रमुख विधियां आपकी, पहला छिड़काव विधि, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। बीजों को हाथ से पूरे खेत में समान रूप से बिखेर दिए जाते हैं। सरल एवं कम खर्चीली, लेकिन बीजों की खपत अधिक होती है इसमें। फिर है कतार बुआई। बीज नियंत्रित दूरी पर कतारों में बोए जाते हैं। निराई गुड़ाई व उर्वरक प्रबंधन आसान होता है। फिर तीसरा है डिबलिंग। प्रत्येक खंडे में निश्चित संख्या में बीज डाले जाते हैं। मक्का, कपास जैसी फसलों में उपयोगी होते हैं। फिर चौथा है सीड ड्रिल द्वारा बुआई। मशीन से समान गहराई एवं दूरी पर बीज बोए जाते हैं। समय, श्रम एवं बीज बचत होता है। पांचवा है जीरो टिल सोइंग। बिना जुताई की विशेष मशीन से बुआई की जाती है। मिट्टी की नमी एवं संरचना का संरक्षण होता है। फिर है बुआई
करते समय ध्यान देने वाली बातें। प्रमाणित एवं स्वस्थ बीज का उपयोग करें। खेत को अच्छी तरह तैयार करें। उचित नमी पर ही बुआई करें। सही गहराई आमतौर में बीज के आकार 2 से 3 गुना रखें। अनुवांशिक बीज एवं पौधे की दूरी अपनाएं। बुआई के बाद आवश्यक अनुसार सिंचाई करें। बुआई के लाभ। समान अंकुरण प्राप्त होता है। पौधों की संख्या संतुलित रहती। खरपतवार नियंत्रण आसानी होता है। पोषक तत्व बेहतर उपयोगी होता है। अधिक एवं गुरुत्वपूर्ण उत्पादन मिलता है। बीज एक नया पौधा उत्पन्न करने की सक्षम परिपक्व संरचना। बीज क्या होता है? बीज एक नया पौधा उत्पन्न होता है, वो पौधे का ही भाग होता है और वो एक नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। बुआई बीजों को उचित समय, उचित दूरी व गहराई में खेत में डालने की प्रक्रिया। अच्छे बीज की विशेषताएं। अच्छे बीज की विशेषताएं जैसे शुद्ध, स्वच्छ, उच्च गुणवत्ता, क्षमता, रोग मुक्त व समान आकार। मुख्य बुआई विधियां: छिड़काव, कटार, बुआई, ड्रिलिंग। सही बुआई का परिणाम: बेहतर अंकुरण, स्वस्थ पौधा और अधिक उपज। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।